बालको, एक बार की बात है, काशीपुर के जंगल में एक खूनी शेर रहा करता। वो जंगल में आते जाते लोगों ने मार के खा जाया करता था। काशीपुर और जंगल के आसपास के गांव में यह बात जो है वह बिरा लागी कि इस जंगल में एक नरभक्षी शेर रहा है जो जंगल में आन जाने वाले लोगों ने पकड़ कर ने मार जाए और खा ले है। ये शेर जो है उसने मनुष्य का मांस खाने नहीं मिला था तो वह जंगल के जानवरों ने मार के खाना शुरू करने लग गया। जंगल के जानवर जो है हर वक्त शेर के डर के साए में रहने लगे, मानो कि कदे भी शेर आ सके है और अपना शिकार बना सके है। जंगल के सभी जानवर इस खौफ में हमेशा रहने लगे। शेर के इस अत्याचार तय तंग आकर जंगल के जानवरों ने मिलकर ने एक सभा बुला ली। सभा में हाथी से लेकर खरगोश तक छोटे बड़े सभी जानवर उनने भाग लिया और सभा का प्रधान जो है एक हाथी बना दिया गया। जब सभी जानवर ने अपनी जगह पर बैठना शुरू कर दिया तो हाथी ने कहा, देखो भाई, इस टाइम हम सब का जीवन खतरे में है। न जाने कौन से पल वह खूनी शेर याडा आ जावे और जीवन को मौत में बदल डाले। ऐसे में हम सब ने सोचना चाहिए कि निर्भय होकर जीने के लिए हमने क्या करना होगा। हाथी की बात का जवाब किसी जानवर के द्वारा न था। शेर के खिलाफ अगर बोल रहे भी तो क्या बोल रहे। सभी चुपचाप हाथी की बातें ने सुनने लग रहे थे। तभी एक मोर भीड़ से उठा और हाथी के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास एक सुझाव है जिसमें हम सब ने आप अपने मरने का दिन जो है उसका बेरा लग जाओगा। यदि मेरी बात न मानोगे तो मौत के दिन तक हम जो है निर्भय होकर जी सकेंगे। यह बात सुनते ही सभी जानवर एक साथ बोले, कैसे? मोर ने कहा, हम में तय 5 लोग इकट्ठे होकर जंगल के राजा के पास जाओगे। हम शेर तय यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी गुफा में आराम करो और आराम से सोते रहो। आपके भोजन खातर हम एक जानवर हर रोज आपके पास भेज दिया करेंगे। इस कारण आपने भोजन मिलेगा और हम भी अपनी मौत का दिन जो है उन्हें याद रखेंगे। दोनों पक्ष चैन रहेंगे, न हमें मौत का भय सताओगा और न ही जो वनराज है उसने भूख का डर सताओगा। सभी जानवर मोर की इस बात ने मानने खातर तैयार हो गए। सभी 5 सदस्यों का दल मोर और हाथी की रहनुमाई में शेर के पास पहुंचा। शेर ने इस शर्त को खुशी तो स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन पंचायत ने मिलकर अपने साथियों की मौत खातिर दिन धर दिए। हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में चला जाता और वो उसने पकड़ कर मार के खा लेता। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। सभी जानवरों ने ये देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि खरगोश जरा भी चिंतित नहीं था, न ही उसको चेहरे पर उदासी का कोई भाव दिखा था। वह हंसता हुआ खुशी खुशी अपने दोस्तों और परिजनों से विदा लेने लग रहा था। उस खरगोश की पत्नी और दोनों बच्चे जो थे वह भले ही उसे जाते देखकर रोने लग रहे थे, लेकिन खरगोश जो है जरा भी विचलित नहीं हुआ। खरगोश बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। वो अपने मन में शेर तय बचन खातर तरह तरह के विचार सोचने लग रहा था। तभी रास्ते में उसने एक पुराना कुआं दिखा। उसने उस कुएं के अंदर जाकर देखा कि उसमें पानी भरा है कि ना। उसने नीचे झुककर देखा तो कुएं में पानी के अंदर एक खरगोश भी नजर आया जो उसकी अपनी खुद की परछाई थी। खरगोश उसने देखकर हंसने लग गया और वह कुएं के पास बैठकर सोचने लग गया। उसके बाद वो शेर के पास जाने की तैयारी कर ले हुए है। शेर के पास पहुंचने में उसने काफी देर हो जाए है। जब तक शेर जो है वो भूखा बैठा रहा। शेर की नजर जैसे ही खरगोश पे पड़ी वो जोर से दहाड़ने लगा और कहने लगा, अरे वो खरगोश के बच्चे, एक तो तू पहले इतना छोटा है, ऊपर तय तेरे खान तक मेरा पेट भी नहीं भरने वाला, और दूसरा तू इतनी देर तक आया है, मैं भूख के मारे मरा जान लग रहा हूँ। बोल भला इतनी वार क्या तला दी नान में। खरगोश डरते डरते बोला, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैंने रास्ते में एक दूसरे शेर ने घेर लिया था। के बकल लाग रहा है, इस जंगल में मेरे सिवा कोई शेर ही नहीं है। खरगोश बोला, नहीं महाराज, मैं सच्ची बोलने लग रहा हूँ। मैंने रास्ते में एक और शेर मिला था, उसने मैं घेर लिया। मैंने कहा कि मैंने जान दो, मैं अपने राजा का आहार हूँ, लेकिन वो मैंने अपशब्द कहने लगा। महाराज क्या अपशब्द? उसकी इतनी हिम्मत, हम उसे मार डालेंगे। उसे किसने अधिकार दिया कि वो जंगल की सीमा में आवे? हम उसका खून पी लेंगे। चल भाई बता मने कड़ा है वो, आज मैं उसने खाकर ने अपने भूख मिटाऊंगा। ठीक है महाराज, चलो। खरगोश शेर ने लेकर कुएं के पास पहुंच गया। शेर नजरें घुमाते हुए इधर उधर देखने लग गया, पर उसने कितने शेर नजर नहीं आया। खरगोश शेर तब बोला, महाराज शायद वो शेर आपने देख के न भाज गया अड़ता है, वो शायद कुत्ते कुएं में छिप रहा होगा, मैं देखू हूँ। खरगोश लपक कर कुएं में झाँकने लग गया और जोर से चिल्लाया, देखो महाराज मैं सच कहूँ था ना, देखियो लुक रहा है वो शेर। शेर ने जब कुएं में देखा तो कुएं में शेर नजर आया। शेर जोर तो दहाड़ा कुएं के अंदर अपनी ही परछाई देख कर ने। फिर कुएं के अंदर से उसने एक आवाज बाहर की तरफ सुनाई दी तो शेर और भी ज्यादा छोमा हो गया।
उसने ना उरेन देखा ना परेन देखा, कुएं में सीधा छलांग मार दी। शेर पत्थरों से टकराते हुए पानी में जा गिरा। गिरते ही कुएं के अंदर वह मर जावे है। खरगोश ये सब देखकर है खुशी के मारे नाचन लग जाए है। खरगोश अपनी बुद्धि तय अपना और जंगल के जितने भी जानवर थे उन सबकी जान शेर तक बचा ले है। बालको इस कहानी से यह शिक्षा मिला है कि जीवन में कभी भी कोई परेशानी आ जाए उससे हमेशा लड़ना चाहिए और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार होया करे।